शिवजी से पूछा इंद्रदेव ने, मैं आपके लिए हीरे का सिंहासन बना देता हूँ, आप उस पर बैठिए। भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं आपके लिए एक अलग से शेषनाग का निर्माण कर देता हूँ, आप उस शेषनाग की सैया पर विश्राम करो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं आपके लिए कमल का पुष्प लेकर आता हूँ, आप उस कमल के पुष्प के ऊपर विश्राम करो। गरुण कहते हैं कि आप मेरे ऊपर बैठ जाओ, वरुण कहते हैं आप मेरे साथ चलो। 33 कोटि देवताओं को आप दर्शन करेंगे, सारे देवता किसी न किसी चीज पर बैठे हैं, केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो केवल बैठे हैं तो एक पत्थर पर बैठे हुए आपको मिलेंगे, पत्थर पर बैठकर साधना करते हुए मिलेंगे, पत्थर पर बैठकर आराधना करते हुए। शिव जी की मूर्ति का यदि आप दर्शन करेंगे, भगवान शंकर की मूर्ति का यदि आप दर्शन करेंगे तो शिव एक पत्थर पर बैठकर अपनी साधना कर रहा है, अपनी आराधना। इंद्र जी कह रहे हैं मैं आपके लिए एक सिंहासन बना देता हूँ, वरुण जी कह रहे हैं मैं कुछ कर देता हूँ, वरुण जी कहते हैं मैं कुछ कर देता हूँ, भगवान नारायण कह देते हैं मैं अलग से एक शेषनाग का निर्माण कर देता हूँ, मैं सारी व्यवस्था कर दे। शिव जी ने मना कर। भगवान शंकर बोले नहीं, मुझे इसी पत्थर पर बैठना है, जिससे दुनिया के लोगों को ये मालूम पड़ जाए कि भगवान नारायण बैकुंठ में रहते हैं तो शेषनाग की सैया पर हैं, भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं तो कमल के आसन पर हैं, और मैं इस मृत्यु लोक का रहने वाला हूँ, इसलिए अपनी जमीन को कभी नहीं छोड़ा हूँ, अपनी पृथ्वी पर रहूँ। आप कितने भी ऊपर पहुँचो, आप कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ लो, आप कितने भी अच्छे सिंहासन पर बैठ लो, आप कितनी भी राजपद प्रतिष्ठा बहुत अच्छा प्राप्त कर लो, आप दुनिया की सारी दौलत प्राप्त कर लो, आपके पास में भगवान कृपा करे कि दुनिया की सबसे महंगी से महंगी गाड़ी आपके पास रहे, दुनिया का सारा धन आपके पास में रहे। हम तो कुबेरेश्वर बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके पास में खूब दौलत संपदा धन वैभव सब हो, पर निवेदन है ये सब तुम्हारे पास में हो, उसके बाद भी आप बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करना कि बाबा हमारे स्वभाव को मत बदलना, जैसे आज भी हम नीचे बैठते हैं ऐसे बैठने की हमारी आदत बना कर, हमारे स्वभाव को ना बदले। सारे देवताओं को देव कहा जाता है और भगवान शंकर को जम के बोलो महादेव कहा जाता है। सारे देवता देव हैं और शिव जी महादेव हैं। देवताओं से भी बड़ा पद भगवान शंकर के पास में है, उसके बाद भी शिवजी एक पत्थर पर बैठकर अपनी साधना को करते। जमीन बढ़े, घर बढ़े, गाड़ियाँ बढ़े, बंगला बढ़े, फैक्ट्री बढ़े, यश बढ़े, कुर्सी बढ़े, पद बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, सम्मान बढ़े, पर उसमें आप अपना जो मन का भाव है, जो तुम पूर्व में थे वैसा भाव कभी त्यागना नहीं, और जो अपने पूर्व का ध्यान त्यागता नहीं है वो दुनिया में बहुत आगे बढ़ता चले जाता है, तरक्की की ओर बढ़ता है। आप अपने कल को मत त्यागो, आप अपने पूर्व को मत त्यागो। जिसने अपना कल नहीं त्यागा वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चलेगा। अपने पूर्व को कभी मत भूलो, और जो अपने पूर्व को कभी नहीं भूलता, जो अपने पुराने समय को नहीं भूलता, हमने कल कथा में एक बात कही थी, जिसने अपनी जिंदगी में दुख देखा है, जिसने अपनी जिंदगी में कष्ट देखा है, वो दुनिया में किसी को कष्ट नहीं दे सकता, दुख नहीं दे सकता। जिसने दुख देखा ही नहीं है वो दुख देंगे, जिन्होंने कष्ट देखा ही नहीं है वो कष्ट देंगे, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत तकलीफों को देखा है वो दुनिया में किसी को तकलीफ में नहीं देखना चाहिए। अपने कल को मत भूलो, और जो अपने कल को भूल गया फिर वो आगे नहीं बढ़ पाया, फिर वो थोड़ी दूर चलने के बाद वापस थक कर बैठ गया, बहुत उन्नति तक नहीं पहुंच पाया। अपने कल को, कोई पुराना मिला है उसको पहले मिलो, कोई पुराना है उसको पहले साधो। पहले कोई ऐसा है जो आप जहाँ रहते थे और वहाँ की आपको स्मरण आ जाए, याद आ जाए कि मेरा कोई पुराना मित्र है, सखा है, सहेली है, दोस्त है, रिश्तेदार है, नातेदार है, अपने साधो, अपने पुराने को मत भूलो। मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान, क्या कमी थी जब रावण को सोने की लंका दे सकते हैं, भस्मासुर को भस्म करने का आशीर्वाद दे सकते हैं, जो एक चोर को कुबेर बना सकते हैं, क्या मेरे शंकर भगवान अपने पास में एक महल नहीं बना सकते थे? क्या मेरे शंकर भगवान अपने पास में खूब सुंदर गाड़ी बंगला नहीं ले सकते? पर मेरे ओघड़दानी ने कुछ नहीं रखा, उनको मालूम था कि
ये सब कुछ मेरा है, पर मैं रखकर भी करूंगा क्या? जैसे थे देवादिदेव महादेव वैसे ही है। वैसे लक्ष्मी कितनी होती है? जम के बोलो, लक्ष्मी कितनी होती है? आप लोगों ने वैभव लक्ष्मी की किताब पढ़ी होगी, तो कितनी लक्ष्मी है? 8। गणेश जी कितने होते हैं? अष्टविनायक की कथा सुनी होगी, गणेश जी कितने होते हैं? 8। सरस्वती भी, वीणा देवी भी अपने अलग अलग स्वरूप में विराजमान। पर कभी मन पर विचार कर कर देखना कि लक्ष्मी 8 हो गई, सरस्वती अनेक हो गई, इंद्राणी बहुत हो गई, पर माँ पार्वती अनेकता में नहीं हुई। माँ जगत जननी तो एक थी, एक हैं और एक रहे। माँ पार्वती एक स्वरूप। किसी ने पूछा माँ पार्वती जी से कि लक्ष्मी जी 8 रूपों में धारण करती हैं, कोई उनको संतान लक्ष्मी कहता है, कोई उनको वैभव लक्ष्मी कहता है, कोई उनको धान्य लक्ष्मी कहता है, कोई उनको कुछ लक्ष्मी कहता है। अनेक तरह की लक्ष्मी की पूजन दुनिया के लोग करते हैं। और माँ पार्वती जी आप तो अकेली। पार्वती जी कहती हैं कि मुझे अलग अलग रूप धारण कर कर देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो संसार का व्यक्ति मेरे पति देवादिदेव महादेव को शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जब वो जल चढ़ाता है, आपको पहले भी कथा में कहा कि शंकर का जो ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग शिव का स्वरूप है। ये जो जलाधारी है गोल जिसमें पानी गिरता है, ये पार्वती जी का स्वरूप है। सामने से जो जल बहता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो भगवान शंकर की छोटी लड़की अशोक सुंदरी है। फिर राइट में गणेश जी महाराज, लेफ्ट में सदानंद कार्तिकेय जी हैं। शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद पानी घड़े में से टपकता रहता है वो शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव। ये पूरा परिवार शंकर जी का एक ही जगह पर है। तो पार्वती जी कहती हैं लक्ष्मी जी को अपना रूप रखना पड़ेगा। संतान देना है तो संतान लक्ष्मी, धन देना है तो धान्य लक्ष्मी, वैभव देना है तो वैभव लक्ष्मी। पार्वती जी कहती हैं मुझे रूप रखने की जरूरत नहीं है। जो मनुष्य एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और वो जल जो मेरे पास बहकर आता है वो अलग अलग जगह से नहीं जाता, एक ही जगह से नीचे गिर जाता है। अर्थात शिव और पार्वती को रूप रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आया जो मांगा एक ही रूप में उसके भंडार भर दिए जाते हैं, उसको धन वैभव सत्ता प्रदान कर दी जाती है। हमें रूप रखने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ तो शास्त्र भी कहता है, एक होती है जर्सी गाय, एक होती है देसी गाय। जर्सी गाय का दूध जितना कारगर नहीं होता उतना देसी गाय का 1 चम्मच दूध भी तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारे रोग को दूर कर सकता। तुम्हारी जो दुख है अंदर, जो तकलीफ है, देसी गाय का 1 अंश दूध भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। वो तो ना जाने कहाँ से ऐसा नियम आ गया कि शंकर जी पर 1 कुंतल दूध चढ़ाओ, 50 लीटर दूध चढ़ाओ, 5 लीटर दूध चढ़ाओ, 1 किलो दूध चढ़ाओ, 2 किलो दूध चढ़ाओ। हमारी शिव महापुराण में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि शंकर जी पर 10 किलो दूध चढ़ाना, कि 108 किलो चढ़ाना, कि 50 किलो चढ़ाना, कि 25 किलो चढ़ाना। शिव महापुराण में तो केवल इतना लिखा है, जब भगवान शंकर जिस समय पर मंथन हो रहा था और उस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली थी, गौ माता को निकालने का कारण केवल इतना था। इसके बाद जो विष निकलेगा, विष को जो पिएगा उसका कंठ जलेगा। कंठ की जलन को कौन रोक सकता है? तो कंठ की जलन को गाय माता का दूध रोक सकता है। इसलिए शिव महापुराण में लिखा कि शंकर भगवान पर माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने गौ माता का थोड़ा सा दूध शिव को समर्पित करा, जिससे उनके कंठ की जलन रुक गई। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि आपके पास में देसी गाय है, आपके गांव में देसी गाय है, आपके गांव में वेद लक्षणा यदि गौ माता है, उसका यदि आप 5 किलो 10 किलो दूध नहीं, अगर उसका 1 छोटी सी चम्मच से आधी चम्मच भी दूध आप पानी में भी मिलाकर अगर शिव जी को चढ़ा देंगे तो शंकर उसको स्वीकार कर लेता है, शिव उसको स्वीकार कर। एक केमिकल से बना हुआ, आज पुराने जो शिवलिंग है